अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 25 जुलाई और हफ्ते का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे आलमी अदारे सेहत ने यूरोप को कोरोना के हवाले से खबरदार किया है, जबकि स्पेन के सूबे कातालोनिया में एक बार फिर पाबंदियां नाफज की गई हैं। उधर जर्मनी में कुत्तों को कोरोना के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि इटली में तारकिन वतन करंतना से फरार हो गए हैं। मोटापे वाले लोगों को कोरोना का ज्यादा खतरा दरपेश है बरतानिया, जबकि एक बार फिर यूनान और तुर्की में कशीदगी इंतहा को पहुंच गई है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि यूनान से तारकिन वतन के बच्चे जो हैं वो जर्मनी पहुंचे हैं। इसके अलावा फ्रांस पार्कों में सोने वाले तारकिन वतन के बच्चों के मतलब भी हम आपको बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक मुकम्मल देखें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि ताज़ा खबर का नोटिफिकेशन फौरन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आलमी अदारे सेहत की। आलमी अदारे सेहत ने जुम्मे के रोज यूरोप में कोरोना वायरस की बहाली पर तशवीश का इजहार किया है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब बाज़ ममालिक ने कोरोना के खिलाफ पाबंदियों में इजाफा किया है। आलमी अदारे सेहत का कहना है कि इन्फेक्शन को रोकने के लिए मजीद सख्त इक़दामात की ज़रूरत बहुत बढ़ गई है। बाज़ ममालिक में जिस्मानी दूरी के इक़दामात में नरमी की गई है, इस पर भी आलमी अदारे सेहत ने तशवीश का इजहार किया है। उधर फ्रांस के वज़ीर आज़म का कहना है कि ऐसे 16 ममालिक जहां कोरोना का फैलाव बहुत ज़्यादा है, इन ममालिक के शहरियों की फ्रांस आमद पर इनका कोरोना टेस्ट लाजमी होगा। फ्रांस सेहत के अहदेदारों का कहना है कि फ्रांस में लॉकडाउन के खात्मे के बाद कोरोना के फैलाव में इजाफा हुआ है। जुम्मे के रोज फ्रांस में मजीद 1130 नए कोरोना के केस सामने आए। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन के सूबे कैटालोनिया की हुकूमत ने जुम्मे के रोज से कोरोना के मामलात में इजाफे के बाद तमाम नाइट क्लब और डिस्को जो है उन्हें बंद करने का हुक्म दिया है। ये नादरीन, हम आपको बता रहे हैं कि आज के रोज से कैटालोनिया में तमाम डिस्को नाइट क्लब जो है उन्हें बंद कर दिया गया है। ये हुक्मनामा जो है वो 2 हफ्तों तक जारी रहेगा। इसके अलावा हम आपको बताते चले कि तमाम रेस्टोरेंट, बार, कसिनो भी रात 12 बजे बंद करने लाजमी होंगे। पिछले 15 दिनों में कोरोना के वाक़यात जो है उनमें 3 गुना इजाफा देखा जा रहा है। उधर जो कैटालोनिया से ताज़ा तरीन अदादो शुमार हमारे सामने आए हैं, उनके मुताबिक आज जो है मजीद 1493 जो है कोरोना से रिलेटेड मामलात सामने आए हैं, जबकि अगर हलाकतों की बात की जाए तो मजीद 3 अफराद हलाक हो गए हैं। उधर फ्रांस की हुकूमत ने अपने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो स्पेन का विजिट ना करें, ख़ास तौर पर वो कैटालोनिया ना जाएं जहां कोरोना का ज़्यादा ख़तरा है। यकीनन ये खबरें स्पेन में सियाहत के शोबे को बहुत बुरी तरह मुतासर करेंगी। हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। उधर हुकूमत ने नौजवानों से अपील की है कि वो चेहरे का मास्क ठीक तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि नौजवानों में आम ख्याल ये है कि कोरोना वायरस जो है वो नौजवानों को मुतासर नहीं करता। यकीनन हम भी स्पेन में रहने वालों से यही अपील करेंगे कि वो मास्क का ठीक इस्तेमाल करें ताकि कोरोना से बचा जा सके। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क इटली की। जुम्मे के रोज इटली में ट्यूनिस के तकरीबन 30 तारकिन वतन जो है वो एक कैंप से फरार हो गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, हम आपको बता रहे हैं इन 30 के करीब तारकिन वतन को कोरोना की वजह से एक कैंप में करंतना किया गया था, लेकिन ये अब वहां से फरार हो गए हैं। पुलिस ने इस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 9 अफराद को हिरासत में लिया गया है, जबकि पुलिस का कहना है कि 21 अफराद की तलाश जारी है। जबकि दूसरी तरफ लिवोर्नो में 56 अफराद को जाली शादी स्कैंडल के इल्जामात में तहकीकात का सामना है। अब बात करते हैं जर्मनी में कोरोना के खिलाफ कुत्तों के इस्तेमाल की। जर्मनी से इत्तलात आ रही है कि कुत्तों को कोरोना की शिनाख्त की तरबियत दी जा रही है। जर्मनी की मसल्ह अफवाज ने एक हफ्ते में 8 कुत्तों को तरबियत दी है। ये 94% कामयाबी से कोरोना की शिनाख्त कर सकते हैं।
उम्मीद है ये ख्याल किया जाता है कि इन कुत्तों को हवाई अड्डों और मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया जाएगा ताकि ये कोरोना से मुतासरा शख्स का पता लगा सके। अब बात करते हैं इंग्लैंड में लॉकडाउन में नरमी की। इंग्लैंड में जिम, तैराकी के तालाब और खेलों की सहूलतों पर पाबंदियां नरम होना शुरू हो गई हैं, लेकिन तफरीह शोबे ने खबरदार किया है कि वो कोरोना के माली असरात के सबब अब भी जिद्दोजहद कर रहे हैं। इन सब जगहों पर जिस्मानी दूरी के कवानीन पर अमल करना लाजमी होगा। उधर इंग्लैंड में माहिरीन का कहना है कि मोटापा या ज़्यादा वजन जो है ये संगीन बीमारियों, कोरोना या मौत का ज़्यादा खतरा लाक होने का बताता है। यह नाज़रीन इंग्लैंड में माहिरीन का कहना है कि अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो इस चीज़ के ज़्यादा चांस है कि आप कोरोना से ज़्यादा मुतासर होंगे। अब बात करते हैं तुर्की और यूनान के दरमियान बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई कशीदगी की। तुर्की और यूनान के दरमियान हागिया सूफिया को मस्जिद में तब्दील करने के फैसले के बाद सख्त अल्फाज का तबादला हुआ है। तुर्की की वजारत खारजा ने हफ्ते के रोज़ एक तहरीरी बयान में कहा है कि यूनान ने एक बार फिर तुर्की और इस्लाम दुश्मनी का मुजाहरा किया है। उन्होंने यूनान में तुर्की के परचम को नजर आतश करने की मजम्मत की है। उधर यूनान, हम आपको बताते चलें कि यूनान 18 बच्चे जो हैं वो अपने ख़ानदान के हमरा जर्मनी पहुंच गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, 18 बच्चे जो हैं उनके साथ उनके ख़ानदान के अफराद भी शामिल थे। तकरीबन 80 के करीब जो लोग हैं ये जर्मनी पहुंचे हैं। अब बात करते हैं फ्रांस में तारकिन वतन बच्चों की बुरी जो हालात है उनके मतलब। फ्रांस में बहुत से तारकिन वतन के बच्चे पार्कों में रात गुजारने पर मजबूर हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन्हें तालीम और सेहत की बुनियादी सहूलतों तक रसाई मैसर नहीं। उधर यूरोपीय अदालत और दूसरी बहुत सी जो तंजीमों हैं उन्होंने भी फ्रांस की हुकूमत से कहा है कि वो इस सिलसिले में कार्रवाई करे। इंसानी हकूक़ की तंजीमों का कहना है कि वहाँ फंसे हुए बच्चे जो हैं वो तेज़ी से मायूसी का शिकार हो रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।